क्लास में हम लोग देखेंगे दो चीजों को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग सब्सिडी बुक का दो टॉपिक पढ़ेंगे। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे? परचेज बुक, जिसको परचेज डे बुक भी कह सकते हो आप, और दूसरा पढ़ेंगे सेल्स बुक। ध्यान से सुनिएगा। पहले कैसे बनाते हैं इसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बस 2 मिनट देखोगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड चीजों को कंफर्म कीजिए। परचेज बुक या परचेज डे बुक एक ही चीज है, परचेज जर्नल ये भी एक ही चीज है। एक पॉइंट समझिएगा, हम ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं आज, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। एक होता है परचेज बुक और एक होता है परचेज अकाउंट। एक होता है सेल्स बुक और दूसरा होता है सेल्स अकाउंट। क्या ये परचेज बुक परचेज अकाउंट दोनों एक है? सेल्स बुक सेल्स अकाउंट दोनों एक चीज है? मैक्सिमम स्टूडेंट इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग चीज है। बुक है तो ये जर्नल है और अकाउंट है तो ये लेजर है। अब मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। अगर आपने गुड्स कैश खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, अगर गुड्स आपने कैश खरीदा है, मैं यहां पर सेल्स वाली बात को फिलहाल हटाता हूं, सेल्स वाली बात को हटाता हूं, मैं सीधे परचेज बुक लिखता हूं या परचेज डे बुक कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज बुक पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। अगर आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स, देखिए एक बात अकाउंटेंसी के में आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि गुड्स को अगर आपने खरीदा है तो परचेज डेबिट होगा। ये जो परचेज मतलब होता है खरीदना। बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो आप गुड्स खरीद सकते हो, एसेट्स खरीद सकते हो, लेकिन एसेट्स में आप फर्नीचर खरीद सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकते हो। खरीदना को अंग्रेजी भाषा में परचेज करना कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में समझिए, सिर्फ गुड्स के परचेज को ही परचेज लिख सकते हैं आप, और गुड्स के सेल को ही सेल लिख सकते हैं। अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किया है तो आप एसेट्स डेबिट करेंगे, परचेज डेबिट नहीं करेंगे। और गुड्स अगर खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो ये स्पेशली आप परचेज वर्ड डेबिट करेंगे। तो जब भी परचेज है तो काहे का परचेज मानोगे आप अकाउंट्स की भाषा में? गुड्स का परचेज। और अगर सेल है तो काहे का सेल मानोगे? आप किस चीज का सेल मानोगे? इट मींस कि आप गुड्स का सेल मानोगे। तो याद रखें, अगर आपने गुड्स खरीदा है तो परचेज डेबिट होगा, और अगर आपने गुड्स बेचा है तो सेल्स क्रेडिट होगा। तो जो परचेज और सेल जो ये वर्ड्स है ना, ये स्पेशली गुड्स के लिए यूज होता है। तो जैसे ही परचेज वर्ड दिख गया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? गुड्स। परचेज जैसे ही दिख गया तो क्या आना चाहिए? और गुड्स का परचेज आना चाहिए। परचेज मतलब गुड्स का परचेज। और अगर कभी सेल्स दिख जाए तो गुड्स का सेल। पहले तो इस बात को क्लियर करना आपके लिए जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी की दुनिया के लिए। मैंने कहा आपको, इससे पहले भी कहा मैंने कई बार, इस तरह की चीजों को टॉप लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाता है। नेट जैसे एग्जाम में इन बातों को पूछ दिया जाता है। सीए फाउंडेशन वगैरह जो होता है ना, तो इन बातों को नॉर्मली पूछा जाता है। और जो नॉर्मल वे में बच्चे पढ़ते हैं ना, इधर उधर किसी रटने वाले मोड में, तो इन सब बातों को कभी वो समझ ही नहीं पाता है। फिर कहते हैं सीए भारी है तो ये भारी है, भारी है। और मैं क्या कहता हूं बार बार, भारी कुछ नहीं होता, हल्के हम खुद होते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, बेसिक बात को समझिए। तो परचेज मतलब किसका परचेज? गुड्स का परचेज। ठीक है। अब मान लो सब्सिडी बुक में, यू नो वेरी वेल, हमारे पास 8 बुक्स होते हैं। एक कैश बुक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न। हमने इस लेक्चर में, मैंने आपको लिंक डाला हुआ है, आप इसको चेक करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा सब्सिडी बुक का। वहां जाके आप चेक करोगे पहले। अगर इस बारे में कुछ भी दिक्कत हो तो पहले इंट्रोडक्शन को क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट जितने भी बुक्स आप पढ़ोगे इजीली क्लियर हो जाएगा। तो परचेज बुक है हमारे पास। अगर हमने गुड्स खरीदा कैश में, गुड्स हमने कैश खरीदा,
अच्छा, गुड्स किसे कहते हैं ये तो मालूम है ना, जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीद कर लाते हैं ना, यानी जिस चीज को हम बेचने का काम करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है। अगर आप कपड़ा बेचते हो तो कपड़ा गुड्स है, अगर आप फैन बेचते हो तो फैन गुड्स है, अगर आप फ्लैट पैनल बेचते हो तो फ्लैट पैनल गुड्स है। मैं तो कहता हूं अगर आप हवाई जहाज बेचते हो तो हवाई जहाज गुड्स है आपके लिए, अगर आप सुई बेचते हो तो सुई गुड्स है आपके लिए। जिस भी चीज को आप बेचते हो वो आपके लिए गुड्स है। तो चलिए, आपने गुड्स खरीदा, कैश कहां लिखोगे? कौन सा बुक? कैश बुक में। वेरी गुड। तो आपने अगर गुड्स कैश में खरीदा तो आप इसको कैश बुक में लिख दोगे, क्योंकि कैश बुक एक ऐसा बुक होता है, इसी को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे उसका रिलेशन किसी भी चीज से हो, गुड्स से हो, एसेट से हो, कैपिटल हो, ड्राइंग हो, रेंट हो, सैलरी हो, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी लेन देन में अगर कैश आ गया तो वो कहां जाएगा? वो कैश बुक में जाएगा। अगर हमने गुड्स कैश खरीदा तो कहां पर गया ये? कैश बुक में। क्लियर है? और अगर हमने गुड्स उधार खरीदा तो कहां जाएगा? परचेज बुक में। तो यहां पर गौर कीजिए, अगर हमने नगद खरीदा, कैश में खरीदा गुड्स, तो कैश बुक में, और अगर हमने उधार खरीदा तो कौन से बुक में? परचेज बुक में। इसका मतलब साथ साथ क्लियर करके चलते हैं, परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज को दिखाता है क्या? यस या नो? इट शोज, परचेज बुक इट शोज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। परचेज क्रेडिट, आप ये भी लिख देता, परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इट शोज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ये उधार, वो भी गुड्स के उधार खरीदने को दिखाता है और कुछ नहीं। अगर हम एसेट्स उधार खरीदेंगे तो क्या इसमें आएगा? नहीं। यहां पे दो कंडीशन है, खरीदना है सिर्फ गुड्स और वो भी उधार। गुड्स खरीदेंगे उधार तो ये आएगा परचेज बुक में, और अगर गुड्स खरीदेंगे नगद तो ये कहां आएगा? कैश बुक में। ठीक है? तो अगर आपको ढूंढना है, अगर आपको ये ढूंढना है कि हमने नगद गुड्स कब कब खरीदा और कितने का खरीदा, तो आपको कौन सा बुक उठाना चाहिए? कैश बुक उठाना चाहिए। और अगर आपको ये देखना है कि हमने उधार गुड्स कब और कितने का खरीदा, तो आपको कौन सा बुक उठाना चाहिए? परचेज बुक उठाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि सारे ही तरह के परचेज को एक जगह पर उठा कर लाएं तो क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं चाहता हूं या हम लोग चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जो भी हमने गुड्स नगद खरीदा है और जो गुड्स हमने उधार खरीदा है, हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल गुड्स हमने कितने का खरीदा है, चाहे वो नगद खरीदे हो चाहे क्रेडिट पे खरीदे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हमें पता है क्या बनाना चाहिए, बिना टाइम पास किए हुए? पता है क्या बनाना चाहिए? बोलो। परचेज अकाउंट बना लेना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्या बनाना चाहिए? बोलो बोलो। परचेज अकाउंट बनाना चाहिए। इसका मतलब गौर कीजिए, तो परचेज अकाउंट एंड परचेज बुक दोनों अलग अलग चीज है क्या? यस। पहला अंतर तो यह है कि परचेज बुक जर्नल है, परचेज अकाउंट लेजर है। परचेज बुक सिर्फ क्रेडिट परचेज को दिखाता है और परचेज अकाउंट क्रेडिट परचेज के साथ साथ कैश परचेज को भी दिखाता है। मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? आज के बाद से कंफ्यूज हो गए परचेज बुक और परचेज अकाउंट में? नहीं। परचेज बुक क्या दिखाता है जल्दी बताओ? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या ये एसेट्स को अगर हम उधार खरीदेंगे तो भी दिखाएगा? नहीं। क्या ये नगद कैश परचेज ऑफ गुड्स दिखाएगा? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उधार जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं ना, इसको दिखाता है। नगद परचेज कहां दिखता है? कैश बुक में। अच्छा, दोनों को अगर एक साथ लेकर आना चाहते हैं हम, तो पर क्या बनाएंगे हम? परचेज अकाउंट। इसका मतलब परचेज अकाउंट में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दिखता है। इसीलिए हम कौन से बैलेंस को उठाकर ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं? परचेज अकाउंट के बैलेंस को कहां लेकर जाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं। ये क्लियर हो गया? अब हम इसी तरह से बात करेंगे किस पर? सेल्स बुक के। अब सारी चीजों को हटाओ, सेल्स बुक, कैप
परचेस की जगह पे सेल्स ले आओ, बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपने गुड्स नगद बेचा है तो कहां दिखाओगे? गुड्स अगर नगद बेचो तो कहां दिखाओगे? कैश बुक में। लेकिन अगर उधार बेचो तो कहां दिखाओगे? उधार बेचे हो, बेचे हो, बेचे हो भैया, उधार बेचा है आपने तो सेल्स बुक। अरे बेचने को सेल्स, उधार बेचो तो कौन सा बुक? उधार बेचो तो, नगद बेचे हो तो कैश बुक, उधार बेचे हो तो सेल्स बुक। क्या चीज उधार बेचे हो? गुड्स। यहां कैश बुक में, अच्छा बताओ, तुमने अगर नगद नगद गुड्स बेचा तो कौन सा बुक? कैश बुक। नगद फर्नीचर बेचा तो भी कैश बुक। लेकिन अगर उधार गुड्स बेचा तो सेल्स बुक। तो क्या अगर फर्नीचर उधार बेचोगे तो आएगा यहां पर? नहीं, ये सिर्फ गुड्स को उधार बेचने पर इसमें लिखा जाएगा। अच्छा, अगर हम दोनों बुक को एक साथ लेकर आना चाहते हैं, मतलब टोटल सेल्स एक साथ लेकर आना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि क्रेडिट सेल्स में ले आऊं और कैश सेल दोनों को मिलाकर मैं जानना चाहता हूं कि टोटल सेल हमने कब कितने का किया, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमें सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सारी चीजें आपका कंफर्म हो गया होगा, अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर है? इसी से 50 टाइप के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ग्रेट। अब यहां पे लिखा रहेगा कि सेल्स बुक में दिखाया जाता है ऑप्शन 1 ओनली क्रेडिट सेल, ऑप्शन ए मान लो ओनली क्रेडिट सेल, ऑप्शन बी ओनली कैश सेल, ऑप्शन सी बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। योर आंसर ओनली क्रेडिट सेल। क्लियर? मैक्सिमम बच्चे क्या लगा देते हैं? टेक बोथ। उनको लगता है सब न दिखाएंगे क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कितनी छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। मेरे ख्याल से अब बुक और अकाउंट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर आप गौर से देखें तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। परचेस बुक दिखा देता हूँ, सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए। परचेस डे बुक, इट कैन बी सेड परचेस डे बुक ऑल्सो। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, टोटल अमाउंट। इनवर्ड इनवॉइस क्या होता है मालूम है? पहले तो ये देखो, व्हाट इज इनवर्ड इनवॉइस। जब हम गुड्स खरीद के लाएंगे, अब एक बात तो क्लियर हो गया कि इसमें सिर्फ क्या दिखेगा? इसमें क्या दिखना है सिर्फ? हाँ, सिर्फ क्रेडिट परचेस दिखेगा क्या? अरे परचेस डे बुक या परचेस बुक में क्या दिखेगा? गुड्स का उधार खरीदा। अगर आपने गुड्स को उधार खरीदा आपने तो ये यहां दिखेगा, वरना ये इसमें नहीं दिखेगा। और कहां दिखेगा? छोड़ो, कम से कम इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, इस बात में इसका फॉर्मेट है, ये परचेस डे बुक का फॉर्मेट है। पहला पर्टिकुलर्स, सॉरी डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा इनवर्ड इनवॉइस, चौथा एलएफ। एलएफ क्यों? क्योंकि ये जर्नल है। उसके बाद यहां डिटेल लिख दो, यहां टोटल अमाउंट लिख दो। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। क्लियर है? कितने कॉलम्स हो गए? 6 कॉलम्स। ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इस पे बार बार नजर बना के रख सकते हो। फॉर्मेट आप कॉपी पे उतार लेना। परिस्थिति के अनुसार इसमें कॉलम्स बदले भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो तुम एक दुकानदार हो, तुमको बिल बनाना है, कैसे बनाते हो? बस ये 1 2 प्रैक्टिस से इजीली आ जाता है। समझना क्या है, पहले इस कंसेप्ट को समझिए। इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछ दी जाती है। इनवर्ड इनवॉइस होता है और एक आउटवर्ड इनवॉइस होता है। जब तुम गुड्स खरीदोगे तो इनवॉइस तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ या ना? अरे बिल मिलेगा। जब तुम गुड्स खरीदोगे तो तुम्हें बिल मिलेगा, तो बिल आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड इनवॉइस। और जब तुम गुड्स बेचोगे, जब बेचोगे तो बिल जाएगा क्या? तो आप इनवॉइस दोगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड इनवॉइस। क्या बोलेंगे? आउटवर्ड इनवॉइस। जब बिल आएगा तो इनवर्ड इनवॉइस, और जब बिल जाएगा तो आउटवर्ड इनवॉइस। देखो, जब जब भी आप गुड्स खरीद के लाओगे तो तुमको एक बिल मिलेगा, सिंपल बता रहा हूं मैं, और उस बिल पे एक नंबर होगा। उस बिल के नंबर को यहां पे लाके लिख दो, दैट इज इनवर्ड इनवॉइस। जब तुम गुड्स बेचोगे तो तुम किसी को बिल बना के देते हो ना? जब दुकानदार बिल बनाता नहीं बनाता है? हाँ या ना? उसकी एक कॉपी
उसको दे देता है, कार्बन कॉपी अपने पास रखता है, और हर बिल पे एक नंबर होता है, उसी को हम इनवॉइस नंबर कहते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है, अगर परचेज किए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और जब हमने सेल किया है तो क्या बोलेंगे हम, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। तो परचेज डे बुक में क्या लिखेंगे, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और सेल्स डे बुक में क्या लिखोगे, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। बाकी चीजें सेम रहनी है। अब देखना बहुत इजी, 3 ट्रांजेक्शन है 2022 में। अप्रैल 2 को पहला है 10 बॉक्सेज ऑफ टी एट द रेट ऑफ 2000 पर बॉक्स वेयर परचेज फ्रॉम टी हाउस दार्जिलिंग, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। मैंने आपको इससे पहले कई बार कह रखा है, और फिर सुन लीजिए अगर आपने नहीं सुना है तो। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको देखते ही घटा देते हैं। क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे 2022 अप्रैल, तो किससे खरीदा, टी हाउस दार्जिलिंग से खरीदा। क्या खरीदा, 10 बॉक्सेस 2000 पर बॉक्स, तो कितना हो गया 20,000 ना। डिटेल में आके देखो कितना 20,000, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%, कितना घटा देंगे 4,000, तो फाइनल टोटल अमाउंट कितना आ गया 16,000। फिर हमने परचेज 500 kg ऑफ टी, 300 पर kg फ्रॉम असम टी कंपनी ट्रेडर, ट्रेड डिस्काउंट 10%। देखिए असम टी कंपनी 500 है ना, और 500 कैसे पर केजी खरीदा, हाँ एट द रेट ऑफ 300 पर केजी ना, ये यहां पर मिस्टेक है। तो 300 पर केजी कितने का खरीदा भाई, 1,50,000। यहां पे मिस्टेक था, इसको ठीक कर दिया हमने। अब यहां पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 1,50,000 का 10% कितना हो गया 15,000, तो ये कितना हो गया 1,35,000। एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं। इसको यहां करते हैं। फिर कह रहा है यहां पर क्वेश्चन, 20 तारीख को परचेज 12 क्रिकेट बैट्स एट द रेट ऑफ 500 पर बैट फ्रॉम मेरिट स्पोर्ट्स हाउस, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो देखिए मेरिट स्पोर्ट हाउस लिख दिया यहां पर 12, 500 के हिसाब से कितना हो गया 6,000, ट्रेड डिस्काउंट घटाया कितना 600, तो ये कितना आ गया 5,400। इस तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 1,56,400। आपका परचेज डे बुक तैयार है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ और बात है नहीं। अगर यहीं पे कहता कि नगद खरीदा तो यहाँ पे लाते, नहीं लाते, ट्रेड डिस्काउंट को हमने घटा दिया। दिमाग में क्वेश्चन है कि सर इनवॉइड इनवॉइस नंबर तो है नहीं, नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया था कि ये इनवॉइस नंबर इतना, तो हम यहाँ उतार देते। क्लियर है? उसी तरह से 1 मिनट और लगेगा, हम लोग सेल्स डे बुक को भी देख ही लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये हमने बनाया सेल्स डे बुक, यहाँ पे देखिए सेम चीज है। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर यहाँ पे अलग आ गया, डिटेल टोटल अमाउंट। अब हम बेच रहे हैं तो कैसे उतारेंगे, हम सेल्स डे बुक बना रहे हैं। देखिएगा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। सोल्ड टू गोइंका ब्रदर्स फॉर 10 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 2,000 पर बैग, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। उधार बेचा कि नगद, गोइंका को भेजा ना, तो उधार बेचा। कितने तारीख को 1 मई को गोइंका ब्रदर्स लिख दिया 10 बैग 2,000, कितना हो गया 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 घटाया तो कितना आ गया 18,000। ध्यान से देखते रहना। अभी सोल्ड टू बोला स्टोर्स 5 बैग्स ऑफ वेट एट द रेट ऑफ 1,000 पर बैग, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए किसको बोला, बोला स्टोर को 5 बैग 1,000, तो कितना आ गया 5,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, 500, तो क्या गया 4,500। एनी प्रॉब्लम? इससे ज्यादा की कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड टू कालीचरण 10 बैग्स ऑफ रागी एट 1,500 पर बैग, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए कालीचरण से क्या कहता है 10 बैग खरीदा, रागी का कितना 1,500, तो कितना हो गया 15,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%, 750। आगे देखते हैं। अरे यार यहीं पे टोटल है, आगे कुछ दिक्कत है क्या, नहीं, आगे चेक कीजिएगा। सोल्ड ऑफिस फर्नीचर, मेन पॉइंट यही है, ऑन क्रेडिट टू फर्नीचर मार्केट फॉर 2,000। आपने यहां पे क्या बेचा है फर्नीचर, वो भी उधार। आपके दिमाग में अच्छा उधार बेचा, फिर तो यहां आना चाहिए, जी नहीं, फर्नीचर बेचा ना उधार आपने। और इस सेल्स डे बुक में कौन से आइटम को लिखते हैं, गुड्स के उधार बिकने को लिखते हैं ना, हम गुड्स के उधार बिकने को लिखते हैं, इसलिए ये कम से कम सेल्स डे बुक में नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो कहां आएगा सर, तो फिर ये जर्नल प्रॉपर में आएगा, हालांकि एक अलग मुद्दा है। एटलीस्ट ये सेल्स डे बुक में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें यार उन्हीं चीजों को लिखेंगे। ये इतनी छोटी सी बात है, बताओ
मैंने एक डब्बा बता दिया आपको, एक दे दिया। अब मैंने कहा सुनो ना, इस डब्बे में सिर्फ 10 वाला कॉइन डालना है और कुछ नहीं डालना है। 10 वाला कॉइन डालना है, इसका मतलब क्या, 10 का नोट भी नहीं डालना है और कॉइन ही डालना है, वो भी 10 का। मतलब इसमें 5 का कॉइन भी नहीं डालना है। कॉइन प्लस 10, ये दोनों कंडीशन जरूरी है। कॉइन प्लस, एक डब्बे में मैंने कहा 10 का कॉइन डालो, मतलब कॉइन प्लस 10 दोनों जरूरी है। तो यहां पे सेल्स डे बुक में लिखने के लिए दो चीजें जरूरी है, गुड्स और वो भी क्रेडिट। गुड्स और वो भी, तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो नहीं आएगा। क्रेडिट तो है लेकिन यहां पर एसेट्स है, ये यहां आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, सोल्ड 5 बैग्स फॉर राइस 200 पर बैग टू बाहर। अब देखिए यहां पे गुड्स तो बेचा जा रहा है, लेकिन कैसे बेचा जा रहा है, कैश में, वो इसलिए वो भी यहां पर, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स यहां पर नहीं आएंगे। तो बाकी यही 3 बनता है। अब यहां पर देखिए 14,250, टोटल कितना हो गया 36,000। ये 36,750 को कहां भेजोगे मालूम है, कौन सा अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में भेजोगे। कौन सा अकाउंट में, उसी तरह से परचेज बुक का जो बैलेंस था उसको कहां भेजिएगा, परचेज अकाउंट में। क्यों, मैंने पहले ही बता दिया ना कि ये उधार वाला भी जाएगा परचेज अकाउंट में और सारा नगद उठकर भी कहां पर आएगा, परचेज अकाउंट में। उसी तरह सारा उधार सेल्स बुक में है तो सेल्स अकाउंट में चला जाएगा और फिर सारा नगद जो बेचा है आपने वो भी निकालकर सेल्स अकाउंट में लाएंगे तो हमारा टोटल सेल्स पता चल जाएगा। उसी तरह परचेस के केस में टोटल परचेस पता चल जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट, परचेस बुक, परचेस अकाउंट, फॉर्मेट, क्वेश्चन विथ आंसर 100% आप सभी को समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।